सिद्धार्था का गौतम बुद्ध बनने का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था और इससे भी ज़्यादा जो कठिन था वो था गौतम बुद्ध बनने की शुरुआत करना। सिद्धार्था को हमेशा एक पैलेस में रखा जाता था। उनको बाहर की सारी चीज़ों से दूर रखा जाता था क्योंकि एक चीज़ मानी जाती थी कि वो आने वाले राजकुमार हैं, एक बहुत बड़े राजा बनेंगे। इसलिए उनके पिताजी ने उनको कभी भी बाहर की दुनिया से रूबरू नहीं करवाया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये सिद्धार्था बाहर की दुनिया से रूबरू होंगे तो वो एक तपस्वी यानी कि बाहर जाके वो एक तपस्वी बन जाएंगे। इसकी वजह से सिद्धार्था को एक पैलेस में लग्जरी दी जाती थी, सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी ताकि उन्हें बाहर का कुछ पता ही ना चल सके और वो एक राजा बन के, एक राजकुमार बन के बाहर निकले। लेकिन एक कुछ चीज़ थी जो सिद्धार्था ने रियलाइज की थी, जो सिद्धार्था को एहसास हुआ था। वो एहसास की कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं। ये कहानी 4 भागों में है। आइए शुरू करते हैं। अपनी सुख सुविधा को छोड़ के जब 29 साल की उम्र में सिद्धार्था अपने सारथी के साथ अपने रथ पर पहली दफ़ा बाहर निकले तो उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा और उस बुजुर्ग आदमी को देखकर सिद्धार्था ने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। उनके सारथी ने उन्हें समझाया कि ये सबको एक ना एक टाइम पर आके बुजुर्ग होना है। हम अपनी उम्र को ढलने से रोक नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हम सब बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे और इस वृद्ध अवस्था में ज़रूर आएंगे। ये बात सुन के सिद्धार्था एकदम चौंक गए क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस अवस्था में भी सबको जाना होता है और उनको भी जाना होगा। फिर जब आगे वो अपने सारथी के साथ चले तो दूसरी चीज़ उन्होंने जो देखी थी वो थी कि एक आदमी को एक बीमारी लगी हुई थी। जब इसके बारे में अपने सारथी से सिद्धार्था ने पूछा तो उन्होंने बताया कि सारे जीव जंतु को बीमारी लग सकती है और सबको कहीं ना कहीं दर्द होता है, तकलीफ होता है। इस दूसरी चीज के बाद उनके दिमाग में और तकलीफ होने लगी, चुभन होने लगी। एक उनको एहसास और हो गया था। तीसरी चीज जब सिद्धार्था ने देखी तो वो वहाँ से पूरा ही बदल चुके थे और अपने अंदर एक चीज को डेवलप कर चुके थे। तीसरी चीज जब उन्होंने देखी तो एक आदमी को मरा हुआ देखा, एक जनाजा देखा। और जब इसके बारे में उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अंत यही है, एक ना एक दिन सभी जीव जंतु को मरना है, कोई भी अमर नहीं है। ये तीसरी जब चीज़ उन्होंने देखी तो यहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ कि हम सब एक सफरिंग के साथ जीते हैं। एक असली जीवन वो सुख और सुविधा वाला बिल्कुल नहीं था। इससे पता चला कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। सारथी ने उनको इस बारे में समझाया और कि दर्द को सहना पड़ता है और अंत में सबको मरना पड़ता है। लेकिन इन 3 चीज़ के बाद उन्होंने जो चौथी चीज़ को देखा, वहाँ से उनका एक तपस्वी का एक जीवन शुरू हुआ। वो चौथी चीज़ जब उन्होंने देखी, वहाँ से सिद्धार्था ने गौतम बुद्ध बनने का सफ़र चूज़ किया था, निर्णय लिया था। वो चौथी चीज़ थी, उन्होंने देखा कि एक तपस्वी था। उस तपस्वी ने अपना जीवन समर्पित कर रखा था लोगों की तकलीफ का कारण जानने के लिए। इस चौथी चीज़ को देखने के बाद गौतम बुद्ध बनने का सफ़र शुरू होता है और वहाँ से उनको अपना सब चीज़ त्यागनी पड़ी। अपनी सुख सुविधा, माता पिता, अपना वो बड़ा राजमहल, अपनी सारी चीज़ त्यागनी पड़ी और सिद्धार्था चल पड़े थे गौतम बुद्ध बनने के सफ़र में।